जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में तुमसे क्या कहूं जाना, इस कदर झमेले में। जी तो जनाब, क्या कहा जाए, कभी कभी तो मन होता है सारे झमेले छोड़कर कहीं निकल जाए। सच पूछें तो दिल से पहम ख्याल आता है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो सिलसिले कुछ यूं ही हैं। मैं हूं आपका मेजबान असद नादिम। जी अम्मी, बस 10 मिनट पक गया। शामिल करते हैं प्रोग्राम में गीत और उसके बाद बढ़ेंगे आपके मैसेजेस की तरफ। लेकिन ये मत पूछिएगा कि मेरा नाम असद नादिम क्यों है। मैं एक दफा फिर बता देता हूं, जो आप बार बार पूछते हैं। असद नाम मुझे मेरे माँ बाप ने दिया, लेकिन जिस दौर का मैं इंसान हूं उस दौर में नादिम होना फर्ज है। ये खूबसूरत सा गीत आपकी नजर इस ख्याल के साथ कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो रफ्तार कम रखेंगे, अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं तो रेडियो बंद कर दें और पढ़ाई करें। वो खवातीन जो घर के कामों में मसरूफ हैं, उनको सिर्फ इतना कहना है कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रोटी जल जाए कोई बात नहीं, आपके हाथ नहीं। अंधेरा अंधेरा सा हो गया, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे अल्लाह, इस गर्मी में कहाँ जाऊंगी इसे रिपेयर करवाने। नाहिद, बेटा ये जरा फोन तो देखना, पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। सुन रही ना, इतना शोर मचाया हुआ था, हांडी पक गई क्या, हांडी पक गई क्या। अब खाना खाओ। अरे वो किश्वर का फोन आना था ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, तो अगर किश्वर का फोन आना है तो फोन में अंधेरा होगा तब भी आ जाएगा, और अम्मा आवाज भी आ जाती है फोन में, पता है। खाना खाएं, बाद में देखती हूँ। पता नहीं इस वक्त इसके पैर में पहिया कहाँ से लग जाता है, टिक के बैठती नहीं, सारा सारा दिन कोने में चुपचाप बैठी रहती। अच्छा तो जनाब समिया इब्राहिम मैसेज करती हैं साहिवाल से, कहती हैं असद भाई आप नादिम की जगह खादिम कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी खिदमत कर रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें करके। समिया, डॉक्टर अपने नाम के साथ डॉक्टर बिला वजह लिखते हैं। इनकी दवा से जो शिफा मिलती है वही उनके डॉक्टर होने का सबूत होती है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। इसी के साथ अगला मैसेज जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो है कराची से नाहिद शेख का। नाहिद शेख का मैसेज ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। रेगुलर लिसनर है और खुद ही इतनी अच्छी बातें कर जाती हैं कि मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है उन्हें अपना पीर मान लूं। लिखती हैं, कब के मर गए होते जो तुम यहां नहीं होते। वाह, सुभान अल्लाह। यकीनन ये नाहिद शेख की अपनी शायरी होगी। आप बहुत अच्छे शेर लिखती हैं नाहिद, इसी तरह लफ्जों के चंद मोती हमें भेजती रहे। यकीन करें हम भी जीते रहेंगे और आप भी जीती रहेंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ चलता हूं कि हमारा आपका जो सिलसिला जुड़ा है ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आवाज का, अल्फाज का ये ताल्लुक कायम रहेगा। अल्लाह निगहबान। नाहिद, जी अम्मा, नाहिद, आ रही हूँ अम्मा।
ऐसा क्या हो गया अम्मा? फोन के बगैर ऐसी भी क्या बेचैनी है? ईश्वर से मेरी बात हो गई है, मैं कुछ और कहना चाह रही थी। जो आप कहना चाह रही हैं बेहतर होगा कि आप ना कहें। किश्वर से बात करने के बाद आप क्या कहती हैं ये अच्छे से जानती हूँ। अरे सुन तो सही, तेरी इन बातों से ना कल की मरती मैं आज मर जाऊंगी। तेरे लिए बैठी रहूंगी क्या सारी जिंदगी? 35 से ऊपर की हो गई है बेटा, घर तो बसाना है और अच्छा रिश्ता है। लड़का एक बच्ची का बाप ही है ना, क्या हुआ? दुकान भी उसकी अपनी है। उस लड़के से कहें कि अपनी बच्ची और दुकान पे ध्यान दे। दुकान पे ध्यान देगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा होगा। बात सुन, आजकल कम उम्र खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं रिश्तों के लिए, ऊपर से तेरी जबान ना ही क्यों जी चलाती है मेरा। अम्मा खुद ही कह रही हो कि अच्छी अच्छी कम उम्र खूबसूरत लड़कियां घर बैठी हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, तो मुझ जैसी शक्ल पे 35 साल की उम्र में कौन सा रिश्ता आएगा? हकीकत तो बयान कर दी ना आपने। अब क्यों मेरा भी दिल जला रही है और अपना भी दिल जला रही है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस बुला रही हूँ उनको। सोच समझ कर बुलाना अम्मा, सामने नहीं आऊंगी, फालतू में बेइज्जती होगी। हाँ तो रात के खाने में जहर मिला देना ताकि मेरा तो दम निकले। मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। वैसे मुझसे कत्ल क्यों करवाना चाहती हैं? खुदकुशी भी कोई चीज होती है अम्मा? ये भी कर गुजरूंगी, खुश हो जाना फिर। अम्मा मैं तो आपके साथ खुश हूं ना, आप भी मेरे साथ खुश रहें। बस हर बात का जवाब। ये बातें तूने रेडियो सुन सुन के सीखी है ना? अरे ये रेडियो वाले कमबख्त तो शैतान है, शैतान। बोले ही जाते हैं, बोले ही जाते हैं, उनकी जबान नहीं थकती। तू भी उन्हीं की तरह हो गई है, जो कुछ मुंह में आता है बोल देती है। अम्मा आप भी तो किसी को घर बुला लेती हो ना, मुझे नहीं करनी ना एक बच्ची के बाप और एक दुकानदार से शादी। अरे तो तेरे लिए मैं गुलफाम कहाँ से लेके आऊं? गुलफाम लाया नहीं जाता अम्मा, बस आ जाता है। अच्छा तो फिर बैठ के इंतजार कर, आसमान फाड़ के उतरेगा तो उसे मेरी कब्र पे ले आना फातिहा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं तो उस वक्त तक जिंदा रहूंगी नहीं। हंस रही है बेशरम नहीं। अच्छा अम्मा छोड़ो ना, ये बताओ सब्जी कैसी बनी? अच्छी थी। अच्छा ठीक है, तो फिर आज शाम में ना पुलाव बनाऊंगी और दोनों माँ बेटी पेट भर के खाएंगे। अरे भाड़ में गया दुकानदार और भाड़ में गया गुलफाम अम्मा। अच्छा बस ज्यादा अटकेलियां ना कर। कैसे ना करूं, तो मेरी पहली मोहब्बत है अम्मा। सारा मुंह गंदा कर दिया। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? असद भाई ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई ये आपके लिए कोई लाया था। अरे वाह, मेरे लिए? वाह भाई, बहुत शुक्रिया बशीर मियाँ, थैंक यू सर। तुमने इतनी हिफाजत से रखा, बहुत शुक्रिया। इससे बड़े फूल और तोहफे मिलते हैं। असद भाई बड़े मशहूर बंदे हैं, लोग उसे पसंद करते हैं और बड़ी मोहब्बत से उसे तोहफे भेजते हैं। लोग इनको पसंद नहीं करते, इसकी आवाज को पसंद करते हैं। और अगर एक दफा कोई देख लेना इनको तो घर जाके ना इनके तोहफे ले लें, लिख लियो। और शर्म कर यार बदबख्त, अपनी शक्ल तो देख, एवं ही लोगों को बुरा भला कहता रहता है। किसी से भी पूछ ले किसकी शक्ल अच्छी है। चुपचाप जाकर अपनी ड्यूटी कर, इतना अच्छा मिलनसार बंदा है और उसमें तू कीड़े निकालता रहता है। जाओ ड्यूटी करो अपनी।
आराम से आराम से। आपने हेलो तो ऐसे बोला है जैसे खींच मारो। वो दरअसल मैं बाहर थी ना, तो तेजी तेजी में चलती हुई आई और फोन उठा लिया एकदम से। हाँ तो लाइन डिस्कनेक्ट हो भी जाती तो क्या होता? जाने क्या होता, आप फिर फोन ना करते। तो आप कर लेती। मैं समझती कि कहीं सो ना गए। अच्छा, ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा होता तो बहुत बुरा होता, क्योंकि आपकी मेरी आज बात ना हो पाती। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। मुझे समझ में नहीं आती कि आप कैसे हर बात की मुनासिबत से शेर कह देते हैं। अजी कहाँ, शेर तो आप कहती हैं, हम तो बस दूसरे शायरों का कलाम सुनाते हैं। आपकी तो आवाज ही इतनी अच्छी है, आप कुछ भी कहते हैं शेर ही लगता है। अरे आप सुनती बहुत अच्छा हैं। हमारी जैसी आवाज लिए तो बहुत सारे फकीर गली गली भीख मांग रहे होते। कोई नहीं, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई इतनी अच्छी आवाज में कहे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। और अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। रुक क्यों गए? क्या मतलब? हंसते रहे ना। दुनिया पागल कहेगी, पागल। कहाँ है दुनिया? सारी दुनिया तो सो गई। और आप जाग रही हैं। क्यों भला? किसी की हंसी की खनक सुनने के लिए। अच्छा छोड़े ना, मैंने कुछ भेजा था आपको, देखा आपने? फूलों की खुशबू से मुअत्तर हो रहा हूँ। फूल मेरे पास ही रखे हुए हैं, आपकी खुशबू लिए। और वो शर्ट? वो सुर्ख शर्ट? क्यों, पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, पसंद तो बहुत आई, लेकिन शायद इतना गहरा रंग मैंने कभी पहना नहीं। बहुत जचेगा आप पे लाल रंग। आपने मुझे कभी देखा तो है नहीं, फिर कैसे कह सकती हैं आप? देखा तो आपको किसी ने भी नहीं है, ना फेसबुक पे कोई तस्वीर है, ना कभी टीवी पे आए, बस सबने आपको सिर्फ सुना ही है। तो आप फिर ये कैसे कह सकती हैं कि ये रंग मुझ पे जचेगा? जब आप बात करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इर्द गिर्द रंग ही रंग है, जैसे छोड़े। यूं लगता है जैसे? ऐसा लगता है जैसे कौसे क़ज़ा ने लपेट लिया हो। भाई आप इस दुनिया की तो नहीं लगती। जो बातें आप करती हैं यहाँ करता ही नहीं आपके सिवा। आप सुनते अच्छा हैं, क्योंकि ऐसी बातें करके तो लोग आजकल बुटीक में कपड़े बेचते हैं। नाहिद, नाहिद, अरे आप उठ भी जाओ। आप जागेंगी तो दिन चढ़ेगा। मेहरबानी कीजिए, उठ जाइए। अरे भाई चाय बनाई है आपके लिए, आंखें खोल लीजिए ना, ताकि आपकी नजरों के नूर से हम भी कुछ सवेरा अपने लिए चुन लें। मैं उठाए जा रही हूँ तो तू मुस्कुराए जा रही है, हैं? उठ जा, दिन के 11 बज रहे हैं। अम्मा उठ तो गई हूँ, बिला वजह उठा दिया, खुद ही उठ जाती। अरे रोज मैं ही उठाती हूँ तुझे, तू तो पगला गई है बिल्कुल नाहिद। अरे उठ जा भाई, मुझे बाजार जाना है सब्जी लेने के लिए। चल उठ जा, दरवाजा बंद कर ले, उठ। तो गई हूँ। अब ये ना हो कि मैं चली जाऊं और तू वापस सो जाए। अरे दरवाजा लगा लेना, कोई अंदर ही ना घुसाए घर में। हाँ जा। हाँ अम्मा, आ रही हूँ।
आपने कॉल की थी? नहीं नहीं वो फोन फोन नहीं किया था, गलती से लग गया था। तो अच्छा, चले कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखिए। सुने सुने, वो गलती से नहीं लगा था, मैंने खुद किया था। तो फिर बंद क्यों कर दिया और झूठ क्यों बोला? आपसे कभी इस वक्त बात नहीं हुई ना, और फिर थोड़ी देर में आपका शो भी है, इसलिए बेध्यानी में कर दिया था, फिर रख दिया। नहीं नहीं, अभी शो में भी 1 घंटा बाकी है। आप कहें क्या बात? कह दूं? जी। आप मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहे थे जब से मैं सोकर उठी हूँ तब। ये तो कुछ बिगड़े बिगड़े से हालात नजर आते हैं। हालात ठीक कर दीजिए। अच्छा, वो कैसे भला? मुझसे मिलके। क्या? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। सच कहूँ तो आपको लेकर मेरी कुछ फीलिंग्स हैं जो मैंने कभी पहले नहीं महसूस की। और ये मैं रिवायती बातें नहीं कर रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। बुरा लगा क्या? मैं जरा अपने प्रोड्यूसर से प्रोग्राम डिस्कस कर लूं। मेरा शो है 1 घंटे में। अच्छा ठीक है। सुनो, मेरा शो जरूर सुनना। जी जरूर, वो तो मैं तब से सुनती आ रही हूँ जब मैं आपको जानती भी नहीं थी। जरूर सुनूंगी। चलो ठीक है, टेक केयर। इतनी बड़ी बात कहती मैंने, इंसान कोई बहाना ही कर लेता। अगर नहीं मिलना था तो मतलब साफ साफ ही कह देते भाई नहीं मिलना। ऐसे भी कोई कहता है कोई बात ही ना करे। अरे तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बस ऐसी बातें करके लोगों के दिल जीत लेते। जब मिलने का कहें तो कोई जवाब ही नहीं देते। जी तो जनाब, कभी कभी जब आपकी तन्हाई के तालाब में कोई कंकर फेंकता है तो ऐसा होता है। हमने तो आपके दिल के तालाब पे सिर्फ कंकर ही फेंका था, आपने तो हमारे आशियाने पे पत्थर ही दे मारा। तन्हाई के तालाब में यूं ही कंकर गिरता है तो दिल मचल जाता है। आप जिस तन्हाई के आदी थे, खुश थे इस तन्हाई से, उकता जाते हैं। और आपका दिल करता है कि जिसने मुलाकात के लिए पैगाम भेजा है उसने पहले क्यों नहीं भेजा। आप बरसों तन्हा क्यों रहे। रिस्क, मलबूस, मकान, सांस, मर्ज, कर्ज, दवा, मुनकसिम हो गया इंसान इन्हीं अफकार के बीच। होता है ना ऐसा। तो अगर कभी कोई कहे आपसे मिलने के लिए बड़े प्यार से, तो उससे मिल लीजिएगा। यकीन कीजिए कि मिलने से पहले ही आपके दिल के हालात और वाकयात सिर्फ ये सोचकर ही बदल जाएंगे कि पहली मुलाकात में क्या बातें होती। बहुत ही तेज है। फोन पर जवाब नहीं दिया क्योंकि जनाब ने रेडियो पे जवाब देना था। हौले हौले दिल में उठते हुए अरमानों को सिर्फ अच्छी मौसीकी से ही करार आ सकता है। तो ये प्यारा सा गीत उन सब की नजर जो किसी अजनबी मुलाकात के मुंतजिर है। वाह असद नादिम, वाह क्या बात है। इश्क माशूक है, इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तला है इश्क।
अम्मी, नाहिद, नाहिद, तौबा तौबा, इतनी गर्मी। आ गई अम्मा। उठा लाई पूरा खेत, कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा, ये लफ्जों के तीर चलाना छोड़, जल्दी से गिलास पानी ला, ठंडा, दिमाग उलट गया गर्मी से। हाय हाय, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बैठ 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 बैठ। हाँ, क्या किया ये? अरे कुछ नहीं अम्मा, बस वो बेदिहानी में ना कढ़ाई पकड़ ली थी गरम, बस थोड़ा सा जला है। अरे ये तो अच्छा खासा झुलस गया है। अरे मरहम लगा लिया है ना, ठीक हो जाएगा। क्यों हलकान हो रही हो? हलकान ना हो तो क्या करूं? मेरे बाद क्या करेगी नाहिद? देख, अच्छा खासा रिश्ता है उस लड़के का। किश्वर का फिर फोन आया था, वो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन जब तू ही मना करे तो मैं क्या करूं? अम्मा, हथेली तो मेरी आपके होते हुए भी जल गई ना। और ये बार बार ना आप मेरे बाद ना कहा करें। ये ना हो कि आपसे पहले मैं चली जाऊं और आप बैठी रह जाएं अकेली। अल्लाह ना करे, कैसी उलफुल बातें कर रही है। तौबा कर, बेशर्म नहीं कर। लगा नहीं बुरा? हुआ ना दुख? मुझे भी इसी तरह बुरा लगता है और दुख होता है जब आप मरने मराने की बातें करती हैं। मतलब हाथ मेरा जला है और आपको वो दुकानदार बच्ची का बाप का रिश्ता याद आ रहा है, बजाय इसके कि बच्ची को गले लगाएं, प्यार करें। बस रिश्ता लेके बैठ गई। मैं तुझे प्यार नहीं करती हैं? नाहिद, तेरे सिवा मेरा कौन है बेटा? यही तो, भूल जाए दुकानदार को। मुंह हाथ धो लें, मैं खाना लगाती। नहीं नहीं, तुम बैठो, खाना मैं लगा लेती हूँ। या अल्लाह, 1 घंटे को बाहर गई थी, हाथ जला बैठी। मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर दे परवरदिगार, बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मोहतरमा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने मुकम्मल फैसला कर लिया है। कुछ फैसले होते ही मुकम्मल है, समझे कि ये वैसा ही फैसला है। हम कल मिल रहे हैं बस। भाई, मिलना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन डर लगता है। डर कैसा? अटैचमेंट से। किसी से अगर दिल जुड़ जाए तो फिर अलग होना बहुत मुश्किल होता है। क्या हो गया है आपको असद? अभी तो हम मिले ही नहीं हैं और आप अलग होने की बातें कर रहे हैं। मेरे लिए ये फीलिंग्स बहुत खास हैं। ये बातें करके उन्हें बर्बाद ना करें। आपने मुझसे सुबह कहा था कि आपकी कुछ फीलिंग्स हैं मुझे लेकर। हाँ हैं, बस अजनबी सी फीलिंग्स हैं जो पहले कभी किसी के लिए नहीं हुई। बताइए ना, कैसी फीलिंग्स? छोड़े ना, अब आप क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? प्लीज। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप सुबह सवेरे मुझे उठाते हैं और मैं आपके बारे में इतना सोचती हूँ कि आज तो अम्मा और अपने लिए रोटी पकाते हुए 2 रोटी मैंने आपके लिए भी पका ली। जैसे कि आप वही हो। पागल हूं ना? नहीं नहीं, आप तो खास हैं, बहुत खास। अच्छा सुनिए, आपने वही शर्ट पहन कर आनी है जो मैंने आपको गिफ्ट की है। हाँ भाई, ये भी अच्छा है, ताकि आप मुझे पहचान लें। और अगर मैं पसंद नहीं आया तो वहीं से वापस चली जाएं, मुझसे मिले बगैर। तौबा है असद, कितना तंग करते हैं आप। बस आप वही शर्ट पहनिएगा। अच्छा भाई, मान लिया, पहन लेंगे वही शर्ट, सुर्ख रंग वाली। अब आप सो जाइए, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? चलिए सो जाइए, शाबाश। सुने? जी? नहीं कुछ नहीं, बस कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद। जी आंटी, मेरा नाम असद नहीं, मेरा नाम जमील है। असद ना करे ना। हाँ, बे भाई क्या हो गया? मैं कैसे आ सकता हूँ? मैं किसी काम यार। अच्छा 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 अच्छा, आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। हाँ बंद कर फोन, में आ रहा हूँ। ओके। आंटी मैंने आपको बताया ना, मेरा नाम असद नहीं, मेरा नाम जमील है। एक्सक्यूज मी। बात सुनो, ये हम लोगों ने कहाँ नौकरी कर ली है यार? छुट्टी वाले दिन भी बंदे को फारिग रहने नहीं देते। बंदे का तो दिन खराब हो गया ना यार। हेलो। असद आप कहाँ हैं? नहीं आना था तो बता देते, मैं तो आपका वही इंतजार कर रही थी जहाँ आपने कहा था। क्या बात कर रही हो नाहिद? मैं तो वही था, वहां कोई था नहीं तो मैं इंतजार कर करके वापस आ गया। मैं भी तो वही थी ना। अरे नाहिद, मैं बता रहा हूँ ना, वहां कोई लड़की थी ही नहीं। एक औरत बैठी हुई थी बड़ी सी चादर ओढ़कर, और तो कोई था ही नहीं वहां पर। अच्छा बहरहाल, बाद में बात करते हैं, अभी मेरा एक शो है। ओके, खुदा हाफिज। अरे नाहिद, मैं बता रहा हूँ ना, वहां कोई लड़की थी ही नहीं। एक औरत बैठी हुई थी बड़ी सी चादर ओढ़कर। जी आंटी, मेरा नाम असद नहीं, मेरा नाम जमील है। तेरे लिए बैठी रहूंगी क्या सारी जिंदगी? 35 से ऊपर की हो गई है बेटा। भैया पीसीएचएस सोसाइटी में थे। पाजी वो यहाँ से दूर है थोड़ा, किराया ज्यादा होगा इसका। कोई बात नहीं, जो भी किराया लगे आपस चले। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, असद नादिम से मिलना था। बुलाया उन्होंने आपको? बुलाया तो नहीं है, बस मिलना है। ऐसे तो आप नहीं मिल सकती, वैसे भी वो अभी शो में है और हमें इजाज़त नहीं है अंदर जाने की। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आई एम सॉरी मैम, आप यहाँ नहीं बैठ सकती क्योंकि हमारे साहब माइंड कर जाएंगे, सो प्लीज़। जी कोई बात। कौन है ये? पता नहीं कौन है ये। यही फूल बेचती होगी। तुझे कैसे पता? इसको कोई मिल नहीं रहा, उसको कोई मिल नहीं रही, दोनों एक जैसे ही हैं। वह बदवक्त चुप हो जा, लोगों की बुराइयां करता रहता है, खुदा से डर कुछ।
असद भाई आ गए हैं मैडम, आप मिल लो। वैसे भी आधा घंटा लग जाता है इनको बातचीत करते हुए। ये है सब नाता? जी जी मैडम, यही हैं असद साहब, यही लाल शर्ट वाले। आप जाएं, मिल लें इनसे। नहीं। अभी भी फूल नहीं भेजेगी? अबे चुप कर जा। अबे सोच, इसको देख के डर गई है और वो सिर्फ आवाज का चीता है। अरे मैं क्या करूं, माँ होने की हैसियत से कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। हाँ हाँ, आज फिर मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। अरे मर्दों की 45 साल उम्र कोई उम्र होती है? और शक्ल भी है, बरसरे रोजगार भी है, अपनी दुकान है। बच्चियां तो अल्लाह की रहमत होती है, एक बच्ची से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कुंवारा तो मिलने से रहा, ये तो मैं भी जानती हूँ। बस कोशिश होगी कि वो इस बात पे आमादा हो जाए। मैं नाहिद से आज दोबारा बात करूंगी, ठीक है? हाँ, देखो क्या जवाब देती। भाई मैं तो समझाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, किसी की समझ में ना आए बात तो उसे क्या कह सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बार तो कोशिश करके देखो। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हो जाए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से। मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे और आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।